गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा फोर्थ के लिए है। मैं लेसन करवा रही हूँ 17 अहिंसा की विजय। ये एक कहानी है। मैं इसे पढ़ रही हूँ। आप ध्यान से पढ़ेंगे। आप भी घर पर दो बार पढ़ेंगे तथा सुलेख लिखेंगे। ये ध्यान रखना, आप डेली सुलेख लिखनी है जो भी लेसन करवाते हो। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? कौशल की जगह है कौशल। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचारों से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। किसने? अंगुलीमाल ने। परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका है, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में फैल गई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ अंगुलीमाल रहता था। जंगल का पहरेदार उनके पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध को सावधान करते हुए बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों को खतरा है। कृपया उधर न जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही वह कोई मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। ऐसी वेशभूषा तो दैत्य की होती है। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेमपूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंखें से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ न सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया थर थर काँपती थी, आज एक निरस्त महात्मा के तेज से काँप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में जा गिरा और बोला, महात्मा, मुझे राह दिखाएं। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में एक पेज सुलेख लिखनी है और अब आगे की मैं
शब्दार्थ करा रही हूँ। वर्तमान का मतलब क्या है? आज, कल। व्याकुल, दुखी या परेशान। चकित, हैरान। विकराल, भयंकर। निरस्त, बिना हथियार के। राह, रास्ता। शिष्य, चेला। त्रस्त, डरा हुआ। क्रूरता, निर्दयता। दैत्य, राक्षस। त्यागना, छोड़ देना। कटार, तलवार। बच्चों, ये आपको एक पेज सुलेख लिखनी है अपनी नोटबुक में और शब्दार्थ करने हैं। धन्यवाद।